चलिए आप सभी लोग को बता दें कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। किसका प्रभाव बोलेगा? यानी ये 12 क्लास में देखिए बहुत बेहतर टॉपिक है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक ना? कौन इफेक्ट बोलिएगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर देखिएगा विद्युत धारा नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत धारा अगर कोई चालक में प्रवाह कीजिएगा तो उसमें एक प्रभाव उत्पन्न होगा। किसका प्रभाव उत्पन्न होगा? तो ऊष्मा का ना, यानी ऊष्मा का प्रभाव होगा। तो चलिए जानेंगे विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पहले क्या है। आप सभी लोग बताइए पहले नंबर कि आप लोग ऐसा चीजें देखे होंगे कि ये आपका इलेक्ट्रिक आयरन कभी देखे हैं? आयरन जो कपड़ा पर प्रेस मारा जाता है, तो वो आयरन ये बताइएगा, ये आयरन में देखिएगा ये आयरन हो गया। अब इसमें क्या होता है? एक प्लस एक माइनस, इसमें धारा लगातार प्रवाह होता है। तो आयरन धीरे धीरे गर्म होता है कि लगातार गर्म हो जाता है? एक तो गर्म नहीं होता है, तो धीरे धीरे गर्म होता है। तो उसी को कहते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। यानी इस चालक में, इस आयरन में धारा का प्रवाह लगातार होने के कारण ये चालक जो होता है, चालक धीरे धीरे क्या होता है? गर्म हो जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अब देखिए ये है पुराना जमाना का है, आप लोग छोटा छोटा होंगे तो ऐसा देखे होंगे। अब मॉडर्न युग के अब के आयरन जो आ गया ऐसा आ गया, इस टाइप से ना, ऐसा टाइप के। तो ये आपका ये भी कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अब देखिए ये नाइक्रोम का तार है, बोले किसका तार है बोलेगा? अब इसमें एगो में प्लस एगो माइनस जोड़ दीजिएगा तो इसमें धारा प्रवाह होने के कारण ये धीरे धीरे चालक क्या होता है? गर्म हो जाता है। और इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। इसमें भी उसमें प्रभाव होगा। देखिए आप देखिए पहले ये बोले इलेक्ट्रिक बल्ब है, अब देखिए पहले अब इसमें धारा प्रवाह नहीं किया गया है तो अभी चुपचाप है। अब क्या है कि जब भी इसमें धारा प्रवाह किया गया है तो देखिए इसमें क्या है? एक आपका लाइट प्रोड्यूस हुआ है, यानी देखिए है कि नहीं है बोलिएगा? है ना? तो यानी क्या होता है जब धारा प्रवाह करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, हाई टंगस्टन होता है, बोले क्या होता है बोलेगा? इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा, यानी जो टंगस्टन के परमाणु है ना उससे बार बार इलेक्ट्रॉन टकराएगा। अब टकराने के कारण वो क्या होता है कि वो गर्मी उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या उत्पन्न होता है बोलेगा? गर्मी। यानी चालक में एक गर्मी उत्पन्न होता है और वो गर्मी उसमें प्रभाव कहलाता है, उष्मा कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए कभी देखते हैं ना कि मान लीजिए कि कोई घर है और घर के बगल में कितना लोग जाते हैं, अब मान लीजिए किसी को होली खेलने का मन नहीं है, अब बरियारी जाएंगे होली कहेंगे होली है, अब बरियारी बेचारा के धक्के ओकर गलियों में गए ऊपर से, और ऊपर से जाके उसको दबेरबो करेंगे। तब बताइए उससे बार बार उलझिएगा तो बोले कतनो ठंडा रहेगा, गर्म हो जाएगा कि ठंडे रहेगा? गर्म हो जाएगा ना। गर्म हो जाता है, सोचबे करते हैं कि होली में मार हो जाता है, इसी कारण होली में मार हो जाता है। नहीं होता ऐसा। तो क्या होता है कि बार बार टकराइएगा तो कोई चालक होगा, कैसा भी व्यक्ति हो, चालक हो चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। और इस प्रभाव को हम लोग चालक में धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते। पहले देखिए आप लोग पहले बताए भी हैं, आज भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक किसका तार है बोलेगा? नाइक्रोम का तार। किसका तार है बोलेगा? अब इसमें क्या किए हैं कि इसमें हम एक में आपका तार जोड़ दिए हैं, एक रेड कलर का एक में ब्लैक। आप कौनों कलर का जोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अब ये बताइएगा अब इसमें क्या होगा कि देखिए क्या होगा। थोड़ा सा कोई आएंगे क्या? कोई के अगर कोई के डर ना लगा तो इलेक्ट्रिक से आइए।
आई आई चढ़ जी ऊपर, हम धर रहे हैं। चलिए देखिएगा, आप इसमें देखिए, इसमें देखिए आप धीरे देखिए, रेड हो रहा है कि ब्लैक हो रहा है? तो एक बोलिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि ये परमाणु से बार बार, ये जो नाइक्रोम का परमाणु है उससे बार बार क्या कर रहा है? टक्कर मारा, और टक्कर के कारण इसमें गर्मी उत्पन्न हो रहा है, गर्मी ना। तो ये लगातार धारा प्रवाह रहा है कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है? बोलेगा। तो लगातार धारा प्रवाह होने के कारण इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा, और टकराने के कारण एक क्या होगा कि एक गर्मी उत्पन्न हो गया, और इसी गर्मी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का कौन सा प्रवाह? बोलेगा उसमें प्रवाह। इसको ना जैसे में निकाल दीजिएगा। अब जैसे देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब देखिए उसके बाद आप देख लीजिएगा, जैसे ये आपका देखिए, अभी देखिए ई है आपका रॉड काटने वाला छड़, सॉरी छड़ कह रहे हैं, छड़ काटने वाला रॉड, उल्टा बोल दिए। ये देखिए छड़ काटने वाला क्या है? रॉड है। अब इसको वहीं ब्लेड वगैरह, छड़ काटने वाला ब्लेड, इसको रॉड भी बोलते हैं। तो देखिए ये छड़ काटने वाला मान लीजिए ब्लेड है। अब इसमें इसको दो टुकड़ा में तोड़ दिए हैं। अब क्या करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे कि दोनों को लेकर आप बीच में एक लकड़ी इसमें डाल देंगे, इसमें लकड़ी का गुटका लंबा, आप इसको डाल देंगे, तो जिससे क्या रहेगा, ये अलग अलग रहे, ये अलग अलग। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें एक तार जोड़ देंगे, एक इसमें तार जोड़ देंगे, और जोड़ने के कारण जब ही इसको पानी में डालेंगे और जब इसमें धारा प्रवाह करेंगे तो ये पानी को धीरे धीरे क्या कर लेगा? गर्म कर लेगा। क्योंकि ये क्या होगा कि इसमें धारा प्रवाह होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो होती है इस परमाणु से बार बार, चालक के परमाणु से बार बार टकराएगी, और टकराने के कारण एक गर्मी उत्पन्न करेगी, और इसी को कहते हैं कौन सा प्रवाह? बोलेगा उस, जिससे पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा, समझिएगा। पहले देखिए यहाँ पर देख लीजिए बना है, यहाँ पर देख लीजिए एम में क्या किए हैं कि एक में ई रॉड, एक में ई रॉड ब्लेड है। अब इसमें क्या किए हैं कि इसको रस्सी से बांध दिए, एगो में देखिए ई तार, एगो में ई तार जुड़े हैं। अब इससे क्या करेंगे कि इससे आप क्या करेंगे? पानी हम गर्म करेंगे। कैसे पानी गर्म करेंगे? और ठंडा में नहाएंगे, मजा आएगा। देखिए कैसे होगा। हाँ आइए देखिएगा। देखिए पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बुलबुला फेंक रहा है। देखिए पानी का बुलबुला आने लगा। इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है धारा प्रवाह करने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार चालक के परमाणु से बार बार टकरा रही है, और टकराने के कारण ऐसा प्रोसेस हो जा रहा है। देखिए धीरे धीरे, आइए किन्हीं को देखना है तो देख सकते हैं। पानी, एक बार बताइए, लड़की लोग पानी ज्यादा गर्म करती है, ये बताइए पानी गर्म करती है तो पहले बुलबुला फेंकता है, क्या फेंकता है? आइए देखिए बुलबुला फेंक रहा है। को देखिए तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आप अभी प्रैक्टिकल द्वारा समझे कि क्या है कि कोई एक चालक है, एक कोई क्या है बोलिएगा सभी लोग। अब चालक में आपका होता है कि इसमें तार जोड़ दिए, अब इसमें आपका पानी प्लस, इसमें माइनस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चालक के परमाणु से बार बार रगड़ाएगा, रगड़ मारेगा, और रगड़ मारने के कारण वो धीरे धीरे क्या होता है, इस चालक धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। टक्कर मारेगा बार बार। देखते ना गाँव में भैंसिया रहती है, भैंसिया खजुली हो या रहता है, तब बार बार क्या करेगी? टक्कर मारेगी, ऐसे टकराएगी। और टकराने के कारण क्या होता है कि देखिए अब वहाँ पर गर्माहट हो जाता है, उसको कहते हैं भैंसिया का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ भैंसिया का ऊष्मीय प्रभाव नहीं पड़ रहे, यहाँ पर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पड़ रहे हैं। तो क्या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है कि कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है,
जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो चालक में लगातार विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो चालक में लगातार विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है। चालक तार धीरे धीरे क्या होता है? जिस प्रभाव को क्या कहते बोलेगा? अब से जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या बोलेगा? साथ में बोले, क्या बोलेगा? तो चालक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण क्या? चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है। क्या बोलेगा? जिस प्रभाव को क्या कहते बोलेगा? कोई दिक्कत? अब उसके बाद एक कारण काहे होता है, आखिर ऐसा काहे होता है, रीजन बताइए, कारण काहे होता है ऐसा। तो आपको बता दें, अभी बोले कि कोई चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाह होता है तो विद्युत धारा में प्रवाह होने में ये उसका इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु से बार बार टकराता है। विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो चालक के परमाणु से बार बार टकराता है, जिसके कारण, टकराने कारण इसकी जो विद्युतीय ऊर्जा होती है, कौन ऊर्जा होती है बोलेगा? विद्युतीय ऊर्जा जो होती है, विद्युतीय ऊर्जा वह ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। कौन ऊर्जा में बदल जाती है बोलिएगा ना? ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होती है बोलिएगा? बदलती है। अगर बार बार टकराता है तो टकराने कारण जो विद्युत का जो ऊर्जा होता है, विद्युतीय ऊर्जा होता है, वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे गर्म हो जाता है, और इसी को कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या कारण समझे? कारण समझे? क्या बोले हैं? क्या बोले हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाह होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु से बार बार क्या होता है? टकराता है, और टकराने के कारण विद्युतीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होती है? बदल जाती है, जिससे चालक क्या होता है? गर्म हो जाता है ना। और इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यही रीजन होता है। अब देखिए, इसका जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा यानी H, ऊष्मीय ऊर्जा, उसका 3 सूत्र होता है। एक होता है VIT, एक होता है I²RT, एक होता है V²T/R। बोलिए, एक क्या होता है? H बराबर क्या होता है? एक क्या होता है? एक क्या होता है? यानी ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला बोली कितना होगा बोलेगा? 3। कौन कौन? पहला एक चले, V मतलब विभवांतर, V मतलब, I मतलब, T मतलब, I मतलब, R मतलब, T मतलब, V मतलब, T मतलब, R मतलब। बहुत बढ़िया। तो जहां पर आपका V और I दिया रहेगा वहां पर E वाला फार्मूला, जहां पर I और R दिया रहेगा तो A वाला फार्मूला, जहां पर V और R दिया रहेगा तो A वाला फार्मूला, और T तो सब में कॉमन है, समय क्या है? कॉमन है। चलिए, तो बोलिए, आपका ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला पता हो गया? बोले H बराबर क्या होता है? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है? चलिए, इसको बना दें, प्रूफ कर दें। चलिए, प्रूफ कर दे रहे हैं, सुनिएगा। आप सभी लोग पहले समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक R प्रतिरोध वाला चालक है। कौन प्रतिरोध वाला? इसमें विद्युत धारा I प्रवाह किया जाए, क्या प्रवाह किया जाए? तो इसके सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बोलेगा? भी। विभवांतर क्या होता है बोलेगा? सिरा मतलब जानते हैं ना? लंगलाता वाला सिरा मत सोचिएगा, कहो सिरा डुबा के ओकर बाद लंगलाता देता है। सिरा मतलब किनारा ना, तो सिरों के बीच जो विभवांतर है वो भी है। तो ये बताइए, इसमें आपको मान लीजिएगा, इसमें अगर इस चालक को क्यों आवेश दिया जाए, कौन सा आवेश दिया जाए?
क्यू आवेश, चालक को कौन सा आवेश दिया जा रहा है? तो बोलिए आवेश देने पर कार्य का मान क्या होगा? पहले कार्य का मान W का मान, जब इसके सिरों के भी विभवांतर भी है और आवेश Q दिया जा रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे कभी यहाँ पर V बराबर W बटा में Q पढ़े हैं। Q भागा में है तो बोलिए या V Q बराबर का या बोलेगा, यानी W के जब क्या लिख सकते हैं बोलेगा V Q, कोई दिक्कत? बोले W बराबर V Q मतलब चालक में कौन सा धारा प्रवाह किया जाता है? विद्युत धारा को बोले किससे करते हैं? I बराबर Q बटा में T, Q का मान निकाल सकते हैं, T काम में भागा उधर जाए तो IT बराबर का यह बोलेगा, जहां 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 Q हो जाए क्या लिखेगा? बोले W बराबर का यह बोलेगा समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद अब आप लोग जानते हैं ओम के नियम से, बोले कौन के नियम से बोलेगा? ओम के नियम से। आप सभी लोग बताइए V बराबर होता है IR, V बराबर यानी R बराबर V बटा में I, तो बताइए क्या V के स्थान पर IR लिख सकते हैं क्या? इसमें W बराबर V के जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलेगा? तो IR गुणे एजा कब बच गया? IT बोले W बराबर I से ऐसे गुणा करिए I स्क्वायर RT, समीकरण नंबर 2। क्या भक मरा है? मरा है भक ना? नहीं। अब ये बताइएगा एक और बात बता दें। अच्छा बोले भी एजा बोलिए आप R बराबर V बटा में I होता है ना, क्या यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं? I बराबर का ये बोलिएगा V बटा में R, नहीं हो जाएगा? देखिए W बराबर I के जगह रखिए, I के जगह रखिए V बटा में का स्क्वायर हो जाएगा गुणे RT हो जाएगा। बोले W बराबर दोनों का स्क्वायर की खाली एक का स्क्वायर, तब V स्क्वायर बाई गुणे बोले एक R कट गया, W बराबर T बाई R, समीकरण नंबर बोले तीनों फर्क आ गया कि नहीं आ गया? तो चलेंगे समीकरण कोना कोना से। समीकरण एक 2 और बोले कहाँ से बोलिएगा? 3 से। तो 3 से चलिएगा। बताइए आप तीनों में W का माना है कि अलग अलग माना है? पहले बोलिए W का मान इसमें देखिए क्या है बोलिएगा, तो W बराबर लिखिएगा VIT, एक बोले क्या आया है यानी I स्क्वायर RT, एक बोले क्या आया है V स्क्वायर T बाई R, कोई दिक्कत? आप जानते हैं दुनिया का कोई भी ऊर्जा हो वो कार्य के क्या होता है बोलेगा? दुनिया का कोई भी ऊर्जा कार्य के, तो आप लोग बताइए ऊष्मीय ऊर्जा जो होगा, ऊष्मीय ऊर्जा किसके बराबर होगा बोलिएगा? कार्य के बराबर होता है। तो चलिए ये बताइए होता है, तब बोलिए ऊष्मीय ऊर्जा को बोले किससे करते हैं? कार्य को HE बोले W का मान आया है ना, बोले कब आया है? VIT एगो एक, कोई दिक्कत? देखिए यही फार्मूला हो गया, मार दिया भक, ठीक ना? देखिए तो यहाँ पर बोलिए आप कभी भी ऊर्जा निकालने से पहले कार्य निकालते हैं कि क्या निकालते हैं? जानते हैं पहले कार्य निकाला जाएगा, और जितना काम होगा, जितना आप काम कीजिएगा उसी के अनुसार ऊर्जा आपका खपत होगी। ये तो 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, हमको लगता होगा। जानते हैं आप कहीं से मान लीजिएगा आप 1 किलोमीटर चल कर आइए, एक कोई आ रहा है 5 किलोमीटर चल कर आ रहा है, बोले किसका ऊर्जा सबसे अधिक खपत होगा?
कहाँ है? यानी कार्य अधिक किया कि कम किया? 5 किलोमीटर वाला कार्य अधिक किया ना, एक कार्य क्या किया? तो इसीलिए जितना काम कीजिए उसी के अनुसार ऊर्जा खपत होगी, ठीक ना? यही जान लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए तो एक बार बोलिए, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव याद है क्या होता है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव बोलिए क्या होता है? ना ना, मार दिया भाग। जब किसी चालक में तो चालक में लगातार होने के चालक तार धीरे धीरे जिस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका कारण बता सकते हैं? जब चालक में कौन धारा प्रवाह होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है वह चालक के परमाणु से बार बार क्या करता है, और टकराने के कारण कौन ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में, जिससे चालक क्या होता है। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, बोलेगा? कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद पहले बती इसका बोलिए, उष्मीय ऊर्जा का सूत्र बोल सकते हैं? कौन गो सूत्र होता है? H बराबर एगो एक, सब तीनों का अलग अलग यूज है, जहां पर जो देखिएगा जिसका जिसका मान होगा उसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए तो लिखना चालू करें, लिखिएगा सभी लोग।